केयर सुप्रीम इंडिया का वन ऑफ मोस्ट सेलिंग एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। आप पॉलिसी बाजार में भी जाएंगे तो सबसे पहला रिकमेंडेशन आपको केयर सुप्रीम का ही मिलेगा। तो क्या केयर सुप्रीम एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। केयर सुप्रीम के सारे फीचर्स, बेनिफिट, टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत डिटेल में समझेंगे। वीडियो के लास्ट में हम केयर का एक क्लेम एनालिसिस भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका क्लेम सेटलमेंट और क्लेम एक्सपीरियंस बेस्ट है और क्या यह प्लान आपकी फैमिली के लिए बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लान के कुछ यूनिक बेनिफिट्स हैं जो इसे दूसरे प्लान से अलग करते हैं। पहला तो ये कि इसमें कोई भी मैक्सिमम एंट्री एज नहीं है। सो इस प्लान को एज वेल एज यंग भी परचेज कर सकते हैं और यदि कोई सीनियर सिटीजन है इवन आफ्टर 65 भी वो लोग इन प्लान को परचेज कर सकते हैं। दूसरा, इस प्लान का एक और यूनिक बेनिफिट है कि हमें इसमें एक इंस्टेंट कवर का एड ऑन मिलता है। इस राइडर को हम अपनी पॉलिसी के साथ यदि लेते हैं तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडमिया और अस्थमा जैसी जो डिसीज़ हैं विदाउट एनी वेटिंग पीरियड कवर होती हैं। दोस्तों, आजकल के लाइफ स्टाइल में इवन 30s 40s में भी लोगों को ये लाइफ स्टाइल डिसीजेस हो जाती हैं। ऐसे में यह प्लान बहुत ही हेल्पफुल है जो कि विदाउट एनी वेटिंग पीरियड आपको कवर करता है। तीसरा एक यूनिक बेनिफिट यह है कि इस प्लान में हमें 500% का एक क्यूमुलेटिव बोनस का राइडर मिलता है जिसे हम अपनी पॉलिसी के साथ लेते हैं। तो एक छोटे सम एश्योर्ड की पॉलिसी के साथ भी हम एक हायर सम एश्योर्ड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए इस प्लान के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सम एश्योर्ड ऑप्शंस की बात करें तो आपको 5 लाख से लेकर 1 CR तक के सम एश्योर्ड ऑप्शन अवेलेबल हैं इस प्लान में। एज ऑफ प्रपोजर 18 ईयर्स एंड अबोव। एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड डिपेंडेंट चाइल्ड के लिए 91 डेज है। मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है। डिपेंडेंट चाइल्ड अप टू 25 ईयर्स ऑफ एज एक फैमिली फ्लोटर प्लान में रह सकते हैं। इस प्लान में आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। कवर टाइप इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर फॉर 2 एडल्ट एंड 2 किड्स आपको अवेलेबल रहेगा। टेन्योर आप 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर की पॉलिसी ले सकते हैं। यदि आप मल्टी टेन्योर पॉलिसी लेते हैं तो आपको आपके पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप ये अंडरराइटिंग टीम पे डिपेंड करता है। यूजुअली प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं होता है। प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों यह प्लान में आपको 2 जोन्स मिलते हैं, जोन 1 एंड जोन 2। सो जोन 1 का प्रीमियम हाई होता है, जोन 2 का प्रीमियम लो होता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोनों ही जोन्स में क्या क्या कवर्ड है। जोन्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। बहुत सारे प्लान्स ऐसे हैं जिनमें आप यदि लोअर जोन से हायर जोन में अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो फिर आपको कुछ को पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन इस प्लान में कोई भी जोन वाइज को पेमेंट नहीं है। बट आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप यदि लोअर जोन में रहते हैं और हायर जोन में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो पहले आपको जोन 2 में ही, लोअर जोन में ही ट्रीटमेंट कराना होता है और यदि वहाँ से डॉक्टर्स आपको रेफ़र करते हैं तब ही आप जोन 1 में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन यदि आपने जोन 2 में प्रीमियम पे किया है और जोन 1 में रहते हैं और जोन 1 के हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं तो फिर ऐसे में आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके परमानेंट एड्रेस में कोई चेंज है, आप लोअर जोन से हायर जोन में शिफ्ट होते हैं तो आप इमीडिएटली कंपनी को इस बात में इंटीमेट करें, रिस्पेक्टिव प्रीमियम पे करें। तब ही आप हायर जोन में आप विदाउट एनी को पेमेंट, विदाउट एनी इनकन्वीनियंस अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। कवर्ड रिलेशनशिप्स की बात करें तो इसमें सेल्फ, स्पाउस, लिव इन पार्टनर, सेम सेक्स पार्टनर, सन, डॉटर, फादर, मदर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर शामिल है। प्रीमियम पेइंग टर्म, इसमें आपको सिंगल प्रीमियम पे करने का ऑप्शन मिलता है। मंथली या फिर क्वार्टरली प्रीमियम का ऑप्शन इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। चलिए इस प्लान के बेसिक बेनिफिट्स की बात करते हैं। इन पेशेंट केयर अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड या फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट इस प्लान में अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। रूम रेंट, रूम कैटेगरी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कैपिंग नहीं है। ऑल रूम कैटेगरीज आर अवेलेबल। रूम रेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। ICU अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन up to sum assured for 60 days and post hospitalization up to sum assured for 180 days available है। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा हॉस्पिटलाइजेशंस आर कवर्ड इन दिस पॉलिसी अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम एश्योर्ड कवर है। ऑर्गन डोनर कवर अप टू सम एश्योर्ड कवर है। एम्बुलेंस कवर 5, 7 एंड 10 लाख पॉलिसी के लिए अप टू 10,000 रुपीज़ अवेलेबल रहेंगे। 15 लाख एंड अबव की पॉलिसी में एज पर एक्चुअल्स अप टू सम एश्योर्ड एम्बुलेंस चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। क्यूमुलेटिव बोनस 50% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 100% अवेलेबल रहेगा और ये किसी क्लेम में रिड्यूस नहीं होगा।
उसके अलावा इस प्लान में हमें अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज या फिर अनलिमिटेड रिस्टोर का बेनिफिट मिलता है, जो कि रिलेटेड एंड अनरिलेटेड दोनों ही इलनेस के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके साथ ही अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन विद जनरल फिजिशियंस अवेलेबल है। हेल्थ सर्विसेज जिनमें डॉक्टर एंड चैट, हेल्दी टिप रिमाइंडर, डिस्काउंट कनेक्ट, जिसमें कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स एंड मैटरनिटी जैसे एक्सपेंसेस नेटवर्क प्रोवाइडर्स में आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। चलिए अब इस प्लान के ऑप्शनल बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शनल बेनिफिट है क्यूमुलेटिव बोनस का, जिसमें 100% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 500% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, जो कि किसी क्लेम में रिड्यूस नहीं होगा। सो यदि आप इस राइडर को अपने पॉलिसी के साथ में लेते हैं तो फिर आपको 100% का क्यूमुलेटिव बोनस जो इनबिल्ट है वो तो मिलता ही है, उसके ऊपर आपको 500% या फिर 5 टाइम्स का नो क्लेम बोनस भी इस प्लान में मिल जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एनुअल हेल्थ चेकअप। एनुअल हेल्थ चेकअप इस प्लान में इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है, उन्हें एज ए राइडर हमें लेना होता है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है एयर एम्बुलेंस, जिसके लिए अप टू 5 लाख पर ईयर के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वेलनेस बेनिफिट, जिसमें यदि हम पर डे 10,000 स्टेप्स रिकॉर्ड करते हैं और जो हमारे एक्टिव डेज हैं 10,000 स्टेप्स वाले एक साल में 270 डेज या उससे ऊपर होते हैं, तो हमें अप टू 30% का डिस्काउंट मिल सकता है हमारी पॉलिसी प्रीमियम में। यदि हमारा डे काउंट 24 डेज है तो 20%, 180 डेज 15% एंड 120 डेज में 10% का डिस्काउंट रिन्यूअल प्रीमियम्स में मिल जाता है। इसके साथ ही एक्सेस टू डिजिटल फिटनेस कोचिंग, एआई फिटनेस कोचिंग एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस कोचेस का भी एक्सेस हमें इस बेनिफिट के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है इंस्टेंट कवर। जैसा कि इनिशियली हमने डिस्कस किया था, कुछ लाइफस्टाइल डिसीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडमिया और एस्थमा, यदि इनमें से कोई भी एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है तो इस राइडर के साथ हम उसे विदाउट एनी वेटिंग पीरियड जस्ट 30 डेज़ के बाद से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है क्लेम शील्ड, जो कि 68 नॉन पेएबल आइटम्स को कवर करता है हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के साथ। नेक्स्ट राइडर है रिडक्शन इन पीईडी वेटिंग पीरियड। दोस्तों इस प्लान के साथ हमें 4 ईयर्स का वेटिंग पीरियड मिलता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए, लेकिन यदि हम इस राइडर को साथ में लेते हैं तो हम अपना वेटिंग पीरियड 3 ईयर्स, 2 ईयर्स और अप टू 1 ईयर्स तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखना होगा कि या तो हम अपने पॉलिसी के साथ इंस्टेंट कवर को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर रिडक्शन इन पीडी वेटिंग पीरियड, दोनों ही राइडर्स को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमें केयर ओपीडी का राइडर मिलता है, जिसमें 4 फिजिकल कंसल्टेशन फॉर जनरल फिजिशियन एंड 14 स्पेसिफाइड स्पेशलिस्ट के लिए मैक्सिमम 500 पर फिजिकल कंसल्टेशन मैक्सिमम अप टू 4 टाइम्स अवेलेबल रहेगा। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा। नेम्ड एलिमेंट या फिर जो स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है, जो कि कुछ लिस्टेड डिसीज़ होती हैं जैसे कि हर्निया, कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही पॉलिसीज़ में कॉमन होता है, 24 मंथ्स का रहेगा। एंड प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए इनबिल्ट वेटिंग पीरियड 4 ईयर्स या फिर 48 मंथ्स का रहेगा। दोस्तों 2024 में IRDAI का गाइडलाइन है कि जो मैक्सिमम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वेटिंग पीरियड है वो 3 ईयर्स या फिर 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि जो इसका इनबिल्ट वेटिंग पीरियड है 48 मंथ्स का वो 36 मंथ आ जाए आने वाले कुछ महीनों में। चलिए अब केयर का क्लेम एनालिसिस करते हैं। दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो 23 में यह 99%, 22 में 100% एंड 21 में भी यह 100% है। तो ऐसे देखकर तो ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट कंपनी केयर ही है, उससे अच्छी कंपनी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि 100% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो। बट दोस्तों क्लेम सेटलमेंट रेशियो एक बहुत ही मिसलीडिंग टर्म हो सकती है, क्योंकि जब भी कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैलकुलेट करती हैं तो वो रिप्यूडिएटेड क्लेम को अलग कर देती हैं। जो रिजेक्टेड क्लेम अलग होते हैं और रिप्यूडिएटेड क्लेम अलग होते हैं। रिजेक्टेड क्लेम का मतलब ये है कि कंपनी ने पहले क्लेम को एक्सेप्ट किया और बाद में रिजेक्ट किया, और रिप्यूडिएटेड क्लेम वो होते हैं कि कंपनी ने क्लेम लेने से ही मना कर दिया। तो यदि कंपनी के पास 100 क्लेम आए, उन्होंने 10 क्लेम रिप्यूडिएट कर दिया और 90 क्लेम को ही एक्सेप्ट किया। अब उन 90 क्लेम्स में से उन्होंने पूरे 90 के 90 यदि पास कर दिए, तो ऐसे में वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसे सेलेक्ट करेंगी? 90 डिवाइड बाई 90 हो गया 100%। तो इसमें वो जो 10 क्लेम तो वो आए ही नहीं जो उन्होंने रिप्यूडिएट कर दिए थे। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो से हमें ये भी पता नहीं चलता है कि क्लेम सेटलमेंट का अमाउंट क्या था। हो सकता है किसी का क्लेम 5 लाख का था और एक कंपनी जो है उसमें से 4.5 लाख रुपए का आपको अमाउंट दे रही है, और वहीं दूसरी कंपनी है जिसने सिर्फ 3.5 लाख रुपए का अमाउंट दिया, मतलब 1.5 लाख का डिडक्शन कर दिया। तो दोनों ही कंपनी ये बोलेंगी कि हमने तो क्लेम सेटल कर दिया, बट दोनों के क्लेम सेटलमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस था।
सो इसीलिए क्लेम सेटलमेंट देख के हमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट नहीं करना है। एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है इनकर्ड क्लेम रेशियो का। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने एक साल में कितना प्रीमियम कलेक्ट किया है और उसके अगेंस्ट में कितना क्लेम दिया है। यदि कंपनी ने 100 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है और उसके अगेंस्ट में यदि 50 करोड़ का क्लेम दिया है तो उसका जो इनकर्ड क्लेम रेशियो होगा 50% होगा। आइडियली ये 60 to 80% के बीच में रहना चाहिए। यदि किसी कंपनी का 60 से कम है मतलब कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है बट क्लेम का जो अमाउंट है उसमें डिडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। केयर का इनकर्ड क्लेम रेशियो 23 में 53.80, 22 में 65% एंड 21 में 55% है। तो दोस्तों यदि इसका एवरेज देखें 3 ईयर का तो ये 57% है जो कि 60 से कम है। इस कारण मुझे लगता है कि ये जो क्लेम देते हैं उनमें डिडक्शंस ज़्यादा करते हैं। सो जितना पॉलिसी बाज़ार में या दूसरी जगह बताया जाता है कि केयर सुप्रीम एक बेस्ट प्लान है तो उतना बेस्ट भी नहीं है, एक एवरेज प्लान है। आप ले सकते हैं, इसके फीचर्स बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं बट आप ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एकदम ऐसा प्लान है कि इसमें कभी क्लेम रिजेक्ट ही नहीं होता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कि आपको आफ्टर सेल्स क्या सर्विसेज मिल रही हैं। आप जिस भी इंटरमीडियरी से परचेज़ किया है या डायरेक्ट परचेज़ किया है तो आप अपनी क्वेरीज़ को, अपने क्लेम्स को हैंडल कर पाते हैं या नहीं, आपको कितना एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस मिलता है। कई बार कंपनी और जो क्लाइंट्स होते हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप के कारण भी कई बार क्लेम रुक जाते हैं या उनमें ज़्यादा डिडक्शन हो जाते हैं। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही अपनी पॉलिसी परचेज़ करें जो कि आपके क्लेम के समय अपने एक्सपीरियंस से, अपने कॉन्टैक्ट से आपको अच्छी हेल्प दे सकें। दोस्तों यदि आप मेरे साथ अपनी पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं या फिर अपना हेल्थ इंश्योरेंस मेरे साथ परचेस करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको लाइफ टाइम क्लेम सेटलमेंट का सपोर्ट देता हूं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।